कॉफ़ी लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। खाना पीना घूमना फिरना बड़ा सस्ता है। 1.5 lakhs में पूरा कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हो 7 दिन तक। थाईलैंड में कई बार कुछ क्वेश्चनेबल चीजें होती है फॉर चिल्ड्रन, ऐसा क्या वियतनाम का भी कल्चर है या बिल्कुल अलग है? Travel Diaries with RJ Salil. मुझे ऑलवेज बहुत बुरा फील कराने वाला आदमी एक बार फिर से मुझे ज्वाइन कर चुका है। बुरा इसलिए क्योंकि हर किसी को फोमो हो जाता है जब अनन्य शुक्ला जो है अपनी ब्यूटीफुल लोकेशंस पे घूमने लग जाता है। तो अनन्य, वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू एंड आई हेट यू। Thank you, Salil. I think it's a love-hate relationship, but absolutely honored to be back. And हमेशा it's a lot of fun to talk to you. And travel stories ढेर सारे पिछली बार से अभी तक में और travel stories ऐड हो गई हैं. So let's share all of that today with our audience. बिल्कुल, और एक ऐसी जगह है जो लोग बहुत चर्चा करने लग गए हैं क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बहुत सस्ता है ऐसा लोगों को लगता है, और मैं बात कर रहा हूं वियतनाम की। वियतनाम के बारे में सोलो ट्रैवलर्स से लेकर फैमिलीज ये सोचने लग गए हैं कि इट्स एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। सो पहले तो इज इट अफोर्डेबल, बी व्हाट शुड वी डू, आइडियल नंबर ऑफ डेज क्या क्या होना चाहिए? So Vietnam, if you go by the facts, it has become the most livable country in the world. So it's definitely a place जहाँ सबको जाना चाहिए and it's totally affordable. Asian countries में it's one of the cheapest countries to visit. And वहाँ पे sightseeing, hotels, everything you get at a very discounted price compared to other countries जो लोग usually जाते हैं. So it's definitely a place जो सबको जाना चाहिए and वहाँ का culture experience करना चाहिए. It's a culture rich country and वहाँ पे definitely it's a must do for everyone. When people talk also about Vietnam, सबसे पहले तो ये होता है कि भारतीय लोग बहुत ज्यादा वहां पे जाने लग गए हैं, बट एक्चुअली द कंट्री इज वेरी लार्ज ऑल्सो टू ट्रैवल अराउंड। तो ऐसा कुछ होता है कि कोई आइडियल 5-6 डे वेकेशन, उसका एक आइटनरी आप हमें बताओ। करेक्ट। सो आइडियल नंबर ऑफ डेज फॉर वियतनाम इज एक्चुअली अराउंड 7 days. आपको 1-2 इंटरनल फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं इसमें. यू लैंड इन हनोई, यू एक्सप्लोर हनोई फॉर 2-3 days, देन यू फ्लाई टू दनांग. दनांग में आप होयान में बीच क्लब्स एक्सप्लोर कर सकते हो. इट्स अ ग्रेट प्लेस टू पार्टी. उसके बाद यू कैन एंड योर ट्रिप इन हो ची मिन सिटी विच इज़ लाइक द मुंबई ऑफ इंडिया. एंड वहाँ पे आप प्रॉपरली सिटी वाइब्स ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो. एंड अगर आपको अपनी ट्रिप और लंबी करनी है, इफ यू हैव इनफ डेज फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, यू डेफिनेटली शुड फ्लाई टू फुकॉक. इट्स अ डेस्टिनेशन नोबडी नोज. तो जैसे कि आपने कहा, वियतनाम में बहुत लोग जा रहे हैं. इफ़ यू वांट सम पीस, सुकून, जहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ, एक ऐसी जगह जो आपको शायद ग्रीस की वाइब्स दे दे, देन फुकॉक इज अ प्लेस जो किसी को नहीं पता है एंड बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे. वियतनाम सडनली एक्सप्लोड इसलिए हो गया प्राइमरली क्योंकि लोगों को लगा कि खाना पीना घूमना फिरना बड़ा सस्ता है। तो क्या एक्चुअली बहुत सस्ता है? So Vietnam is not at all expensive. If you are an Indian traveling there, आपका approximate खर्चा for a week long trip package wise will cost you around 70-80,000. इसके ऊपर आपकी फ्लाइट्स होंगी, इंडिया से 2 and 4 फ्लाइट्स एंड वहाँ की 2 डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपको लेनी पड़ेगी. डोमेस्टिक फ्लाइट्स दोनों मिला के 15-16,000 में आप कवर कर सकते हो. एंड इंडिया से दिल्ली से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 35-40,000. मतलब अगर ये आपने 3 महीने पहले बुक कर लिया, यही इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपको 30 या 25,000 में भी मिल सकती हैं. सो टाइमिंग मैटर्स, बट हाँ, इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव. आप 1.5 lakhs में पूरा कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हो 7 दिन तक. वेज और नॉन वेज में बड़ा डिस्कशन रहता है और खाने को लेकर ऑलवेज बड़ी चर्चा रहती है जब भी भारतीय लोग बहुत जाते हैं. तो वहां पे व्हाट्स द सीन फॉर वेजिटेरियन ट्रैवलर्स? I think all these Asian countries like Thailand, Bali, Vietnam, these promote tourism and they also know कि Indians बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ रहे हैं, तो उन्हें वेज ऑप्शंस रखने ही पड़ते हैं. एक तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स आजकल हर जगह मिल जाते हैं, so that is an option for vegetarians. But apart from that also in cafes you will always have veg options because the majority population that is now traveling to these countries is vegetarian. So they are well prepared for it and their major economy boost also comes from tourism. तो वो इस वजह से हर जगह वेज ऑप्शंस आपको हमेशा मिल जाते हैं. बहुत लोग के मन में ये कंसेप्शन होता है कि वहाँ पे अगर पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस बहुत कम होंगे. आई डू अग्री ऑन द फैक्ट कि नॉन वेज के ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा होंगे, बट वेज ऑप्शंस हमेशा होते हैं इन कंट्रीज़ में. हम 20-20 के ग्रुप्स ले जाते हैं, हमें कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती इन सब चीज़ों में. ये फिरगुन ट्रैवल्स चलाते हैं अनन्य शुक्ला, और ऑलवेज मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई दीज एशियन कंट्रीज की जो बात हो रही है, एक एक रेड फ्लैग कई बार आता है. क्या ये एक नया थाईलैंड भी बन रहा है? ऐसा लोगों का थॉट होता है कि जो थाईलैंड में कई बार कुछ क्वेश्चनेबल चीजें होती है फॉर चिल्ड्रन, ऐसा क्या वियतनाम का भी कल्चर है या बिल्कुल अलग है? वियतनाम इज नॉट लाइक थाईलैंड एट ऑल ऑन दैट फ्रंट. थाईलैंड में जितना ओपनली चीज़ें होती हैं, वियतनाम में बहुत रेयर सिटीज़ में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं एंड इट्स नॉट लीगलाइज्ड ओवर देयर.
बहुत सारी चीज़ें तो थाईलैंड में लीगलाइज हैं, वियतनाम में नहीं हैं. सो इट्स अ वेरी फैमिली फ्रेंडली प्लेस. अगर किसी को बहुत ही नटोरियस वे में चीज़ें ढूंढनी है तो उसे शायद मिल जाएंगी, बट इन जनरल फॉर अ फैमिली यू विल नॉट फाइंड एनी सच इश्यूज जो कि ऑब्जेक्शनेबल होंगे वहाँ पे. Okay, that sounds good. दूसरी बात जो एक होती है कि शॉपिंग के लिए कोई स्कोप है वियतनाम जैसी जगह में, या फिर इट्स मोर अ घूमना फिरना वेकेशन? काफ़ी ऑप्शन हैं शॉपिंग के वहाँ पे. आप हो ची मिन सिटी और होयान में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो. कॉफ़ी लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. एंड वियतनाम में एक केव भी है जो कि इतना बड़ा है कि उसमें पूरी न्यूयॉर्क सिटी आ सकती है. वाओ. तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वियतनाम के बारे में जो लोगों को अभी तक नहीं पता है. एंड पीपल शुड डेफिनेटली गो देयर एंड एक्सप्लोर. बहुत सारे सोवेनियर्स ला सकते हो आप, वहाँ के लोकल ड्रेसेस ला सकते हो. एंड ये डेफिनेटली वहाँ की कॉफ़ी सबको ट्राई करनी चाहिए. देखिए 1.5 लाख का उन्होंने बोल दिया है इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड ऑल दैट, तो कई बार आप लोगों को लग सकता है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन क्योंकि ये 5-7 दिन का है तो आई थिंक काफी रीजनेबल हो जाता है. और अगर बड़े ग्रुप में जाओगे तो उससे भी सस्ता हो जाएगा. थैंक यू ब्रदर सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच सर. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.